नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। जैसा कि हम इससे पहले भी बताए हुए हैं कि मेरा एग्ज़ाम था एनटीपीसी का, उसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और कितना अटेम्प्ट किए हैं और पैटर्न क्या था, मतलब कैसा था कि मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस, करंट अफेयर के बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बता दें कि मेरा एग्ज़ाम 21 तारीख को था, फर्स्ट शिफ्ट में। आप लोग का भी है उस दिन, तो कमेंट कीजिए कितना अटेम्प्ट किए हुए हैं। और लेट वीडियो इसलिए हो गया कि उधर से हम आए एग्जाम देके और उसके बाद मेरा ड्यूटी था, ड्यूटी से आए अभी अभी कुछ देर पहले आए, फ्रेश हो गए। हम सोचे पहले वीडियो बना देते हैं क्योंकि अब एग्जाम लास्ट ही है, 1-2 दिन बचा हुआ है। इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं और इसी के अनुसार हम एक ग्रुप डी के लिए बनाएंगे कि जिस तरह मैथ रीजनिंग दिया है पूरा एनालाइज करके कि इस किस तरह का पैटर्न रहेगा, सेम रहेगा या क्या रहेगा। क्योंकि हम एनटीपीसी से पहले आरपीएफ एसआई का जो भी दोस्त लोग दिया था और पेपर हम देखे थे यूट्यूब पर एनालाइज में, तो सेम पैटर्न आपको एनटीपीसी में हमको देखने को मिला सीबीटी 1 में। सीबीटी 2 में इससे थोड़ा हार्ड रहेगा, लेकिन हम अभी सीबीटी 2 के बारे में चर्चा करते हैं कि सीबीटी 2 में मैथ रीजनिंग क्वेश्चन का लेवल कह सकते हैं कि टफ नहीं था। मेरा छुटा हुआ था, प्रैक्टिस कम था, सिर्फ हम सेट प्रैक्टिस किए थे, जिसके कारण मेरा एक एडवांस मैथ छूट गया और 2 अर्थमेटिक छूटा। 3 मैथ हमको छूट गया और रीजनिंग 2 नंबर छूटा है, वो समझ नहीं पाए हम। टाइम था, ऐसा नहीं कि टाइम के अभाव से मेरा छूटा है, वो हम नहीं जानते थे क्योंकि एक शंकु से रिलेटिव क्वेश्चन था, वो बना एक और था कुछ एडवांस में, समलम चतुर्भुज और एक त्रिभुज बना हुआ था, उसमें नीचे समलम चतुर्भुज था और दोनों का अनुपात पूछ रहा था। वो हम फॉर्मूला ही हमको भूल गए, वो बना भी नहीं, बहुत मेहनत किए लेकिन आंसर उसका नहीं आ पाया, उसको छोड़ दिए। और एक बहुलक था, वो हमसे नहीं बन पाया। एक क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस का था, वो भी हमसे नहीं बन पाया। 3 क्वेश्चन ये मैथ में हो गया। रीजनिंग में 2 गो था, सेम पैटर्न पर दोनों था, एक बनता दोनों बनता, ये दोनों ने बना हमसे। उसके बाद जीके में कह सकते हैं करंट अफेयर क्या था कि जो पढ़े हैं ठीक ठाक वो 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन थोड़ा टफ था, हम तो करंट अफेयर नहीं पढ़े हुए थे तो हमसे बनने का उम्मीद कम ही था। एक थीम याद था, वो पर्यावरण दिवस का, वो हम न्यूज में देखे थे, वो समझ में आया तो वो हम अटेम्प्ट किए। बाकी बात बताते हैं क्या रिस्क भी लिए हैं। और दूसरी बात मैथ रीजनिंग का हो गया है और जीके का। तो जीके में क्या था, क्वेश्चन मैथ रीजनिंग की तुलना में हमको हार्ड लगा जीके, क्योंकि हार्ड जीके इसलिए लगा कि जीके ऐसा होता है कि उसको कंटिन्यू आप रिवीजन करते रहिए, एग्जाम से पहले भी रिवीजन करके जाना होता है। मैथ रीजनिंग छोड़ भी दिए हैं तो ठीक है, बना रहे हैं भीतर ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इधर ऊपर नीचे हो सकता है। और जिसका टाइमिंग का इशू है उसके लिए ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। मेरा टाइमिंग का इशू नहीं था, हम टाइमिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 62 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास 42 मिनट बचा हुआ था। 62 अटेम्प्ट किए, 42 मिनट था टाइमिंग। उसके बाद क्या हुआ, जो मेरा हार्ड था लगा कि इसमें टाइम लगेगा, उसको मार्क एंड रिव्यू करके हम आगे बढ़ गए। जो मार्क एंड रिव्यू किए थे उसको फिर बनाए, उसको जब बनाया था हम 82 गए, तो उसके बाद मेरा 10 मिनट बचा हुआ था मेरे पास। अब लग रहा था हमसे बनेगा नहीं, जो बनने का तब बन गया। तो फिर सोचे 82 मेरा बना हुआ है, क्या करें इतना में। मेरा निगेटिव का आदत भी है लेने का, जब टाइम बचता है ना तो अपना ये कुख्यात दिमाग चालू हो जाता है, क्या करना है नहीं करना है। तो फिर जीके पर आ गए, जो हम मार्क एंड रिव्यू नहीं किए थे जीके को, उसको हम देखते देखते लगा ये होगा ये होगा, ये करते करते मेरा कह सकते हैं कि 5-6 मिनट जीके में दे दिए। उसके बाद 4 मिनट बचा, जो रीजनिंग 2 एक सेम पैटर्न पर था, हम सोचे वो बन जाए एक तो दूसरा ईजी हो जाएगा बनने के लिए। लेकिन मेरा 4 मिनट चला गया, उसी के चक्कर में बना भी नहीं। और मैथ रीजनिंग जो बचा था वो हमसे बनता नहीं वो, क्योंकि हम उससे पहले उसमें मैं मेहनत कर चुके थे सेकंड राउंड में, वो हमसे नहीं हो पा रहा था, उसको हम छोड़ दिए। फिर हमसे रीजनिंग हो जाएगा, लेकिन 4-5 मिनट रीजनिंग में भी चला गया, नहीं हुआ। लास्ट में हम जीके जो बचा था उसको अटेम्प्ट किए। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट 93 है, जिसमें हम 82 के बाद रिस्क लिए हुए हैं। 82 तक हम कह सकते हैं कि उतना रिस्क नहीं था, लेकिन गलत तो उसमें भी होगा। लेकिन 82 के बाद जो हम अटेम्प्ट लिए हैं वो कह सकते हैं हम रिस्क ही लिए हैं। सोचे कि इतना नहीं होगा, क्या पता होगा कि नहीं। मेरा यहाँ भी सेट प्रैक्टिस करते थे, मेरा 15 को कभी कम नहीं रहा है निगेटिव, कम मारे या ज़्यादा मारे। सोचे ज़्यादा मार के 15, 18, 20 जो भी गलती होगा आप लोग के बीच हम शेयर करेंगे, आंसर क्या आएगा तो पूरा उसके बारे में हम दिखाई देंगे पीडीएफ को ओपन करके, कितना सही हुआ क्या गलत हुआ। और एक भाई साहब कमेंट किए थे कि लगता है एग्जाम खराब गया है इसलिए वीडियो नहीं बना रहा है। हम ड्यूटी में थे उस समय, हम नहीं बना पाए क्योंकि थके हुए थे, एग्जाम दे के आए, ट्रेवल हो गया इतना। तो ऐसा नहीं है, एग्जाम अच्छा जाए या खराब जाए वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी मेरा पेपर जाए, कैसा पेपर आए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपको
कुछ एक तरह से कह सकते हैं ना कि आपको मिल सकता है कि यहाँ से देखने के बाद हमको ये पोजीशन ठीक करना है और ये जीके में कहाँ से क्या करना है, ये सब होना चाहिए। किस पैटर्न पर पूछ रहा है, इजी तो नहीं, हार्ड तो नहीं है। हार्ड देखिए मैथ रीजनिंग नहीं था, अब कह सकते हैं कि मॉडरेट टू इजी ही था। कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, बहुत ऐसा क्वेश्चन था कि कैलकुलेटिव था, उसमें ऑप्शन देखना था। जैसे मान लीजिए 8 गुना 4 ऐसा था 32, लास्ट में 2 एक ही में रहता है, 4 ऑप्शन में 3 ऐसे कुछ कुछ है, वो देख के आप अपना कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर सकते हैं। ऐसा मेरा शिफ्ट में था। जो 21 तारीख को शिफ्ट दिए हैं वो पक्का इसके बारे में बताइएगा। ऐसा 2 क्वेश्चन था कि आपको गुना करने का पूरा जरूरत नहीं है, लास्ट का गुना कीजिए, देखिए वो मिल गया, कर दीजिए। उससे क्या होता है, बहुत टाइम आपको सेव हो जाएगा। 1-2 मिनट हो गया तो कहीं रीजनिंग में हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग इतना कह सकते हैं टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा हमको हार्ड एक तरह से कहिए, लेकिन बन गया मेरा रीजनिंग। टाइम के कारण मेरा सारा रीजनिंग बना है, 2 रीजनिंग छोड़ के। ये वो टाइम का ठीक है, जिसके पास टाइम का इशू है वो रीजनिंग उसके लिए बहुत हार्ड है। मैथ से बहुत, मैथ जीके से हार्ड आपको रीजनिंग लगेगा, क्योंकि पूरा एक तरह से एक एक रहता है। क्या 2-3 क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन में 2-3 देता है, नीचे में बनाइए उसमें। ऐसा इसमें नहीं था, CBT 2 का ही आप कह सकते हैं रीजनिंग फॉलो किया गया है। ये क्वेश्चन बड़ा वाला क्वेश्चन दे दिया, सेटिंग अरेंजमेंट या कुछ दे दिया, सोमवार मंगल बुधवार को एग्जाम वगैरह, ये इस दिन एग्जाम ऊपर में, एक का एग्जाम पहले है बी के बाद नहीं है, ये सब इस तरह कह सकते हैं सेटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पजल जिसको बोल सकते हैं, पजल वो दिया हुआ था, जो कि जिसके पास टाइमिंग का अभाव है वो नहीं, उसको हमको लगता है नहीं बना पाए होंगे। जिसके पास टाइम बच गया होगा, हार्ड नहीं है लेकिन टाइम वाला क्वेश्चन था। तो रीजनिंग में ऐसा था, और जीके में बता ही है। तो कुल मिला के मेरा अटेम्प्ट 93 है। देखिए क्या गलती होता है क्या होता है, आप लोग का कितना अटेम्प्ट लिए कमेंट कीजिए। और मेरे हिसाब से सेफ स्कोर के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसमें हमको लगता है कि जिसका 65+ आ रहा है वो कह सकते हैं कि आप सेफ में हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज होना है, बहुत तरह की बात है। जिसका हार्ट सिर्फ 60 भी लगभग आ रहा है, 60 से 65 के बीच में, वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। बाकी ऊपर नीचे हो भी सकता है, कोई जानने का भी नहीं है। कोई डाटा आएगा आपके बीच में साझा करेंगे, किस प्रकार का डाटा के बारे में, उसको देख के आपको चर्चा करेंगे। किस तरह का, किस जोन का कितना कट ऑफ जाएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग का कितना आइटम लिए हैं और कितना अनुमान गलत हो रहा है। मेरा तो अभी तक 11 गलत आ गया है, जो हमको ध्यान में था। और जितना भी जीके था उसका हम सारा देख ही लिए हैं, 2-4 जीके नहीं आया है, तो उसमें मेरा 11 गलती अभी तक आ गया है। हमको लगता है कि ये बढ़ के 15-18 के बीच जा सकता है। खैर ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, और वो आंसर की आने के बाद पता चलेगा। आंसर की हमको लगता है बहुत जल्दी आ जाना था, लेकिन अभी 2 एग्जाम के सेंटर कैंसिल हुआ है, उसके कारण थोड़ा डिले होगा। उसका एग्जाम होने के बाद आंसर की देखने को मिलेगा। जब आंसर की आएगा तो हम अपना नंबर के बारे में साझा करेंगे, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।